हमारे ज्ञान में, साधना में, तपस्या में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने जन्म जन्मांतरों के जो कर्म संस्कार जमा हैं उनको भस्म कर सके। उन्हें केवल प्रभु ही कृपा करके नष्ट करते हैं। इसलिए चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, चाहे गुरु रूप से हो, चाहे भगवान रूप से हो, वो आश्रय लेता ही है। क्योंकि बिना आश्रय के ये कर्म बंधन, ये कर्म संस्कार नष्ट नहीं होते, ये भोगने पड़ते। कितना हम भोगेंगे? एक दो जन्म में खत्म हो जाने वाली बात हो तो भी है। पूर्व भंडार तो भरा हुआ ही है कर्मों का, और नवीन कर्म हमारे ऊपर से हो रहे हैं। कहीं सतोगुण की वृत्ति आई तो शुभ कर्म हो गए, रजोगुण तमोगुण बढ़ा तो अशुभ कर्म हो गए। बस इसी में हमारा पूरा जीवन जा रहा है। बिना भगवद आश्रय लिए हम शुभ अशुभ कर्मों के जाल से मुक्त नहीं हो सकते। जैसे तूफान आ रहा हो तो बहुत बड़े गिरी का, पहाड़ का आश्रय ले लो तो बच जाओगे। ऐसे ही माया की त्रिगुणात्मिका जो शतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जनित अविद्या की वायु है, इस सब को बहा करके प्रपंच में नाना प्रकार के क्लेश, दुख, अशांति, शोक प्रदान करती है। अगर कोई बच पाया तो भगवान विश्वेश्वर के चरणारविंद रूपी पहाड़ का आश्रय लेकर मामेव ये प्रपद्यन्ते, केवल मामेव ये प्रपद्यन्ते। माया के तूफान की ताकत नहीं कि भगवान के चरण आश्रित को उड़ा सके, भ्रष्ट कर सके, नष्ट कर सके। नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान स्वयं आदेश करते हैं। कोई ज्ञान योग के द्वारा भेद भक्ति से मुझे प्राप्त करता है, कोई कर्मयोग के द्वारा मेरा विराट रूप अनुभव करके कि सब भगवान का स्वरूप है, तत्सुख सेवा भावना से चराचर जगत की सेवा करके मेरे को ही प्राप्त होता है। कोई अष्टांग योग के द्वारा चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्माकार वृत्ति के द्वारा समाधि भाव से मेरा ही साक्षात्कार करते हैं। पर भगवान को अधीन करने की एकमात्र वृत्ति है अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्री भगवान कहते हैं अनन्यास, जो अन्य आश्रयों का त्याग करके केवल मेरा ही चिंतन करते हैं, ठीक प्रकार से मेरी उपासना करते हैं भली भांति से, अर्थात सांगोपांग, तो उनके योग क्षेम का वहन मैं करता हूं। वो निश्चिंत, निर्भय, निशोक होकर निरंतर मेरे भजन में लगे रहते हैं। ये जो प्रोत्साहन के लिए कहा जाता है कि 24 घंटे में आप कुछ समय निकालकर भजन कीजिए, ये प्रारंभिक बात है। प्रारंभ में मन भजन में महत्व बुद्धि नहीं रखता, रुचि नहीं है, प्रियता नहीं है, तो ना से ये तो सही है कि आप थोड़ा ही भजन प्रारंभ करें, निश्चित आपको सुख मिलेगा, दुख का नाश होगा, अर्थात पाप नष्ट होगा तो दुख का नाश होगा। पर ये बात वंदनीय या प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि श्री भगवान का आदेश है मेरा निरंतर चिंतन करो। महापुरुषों ने कहा है कि निरंतर चिंतन उसी का होता है जो सबसे प्यारा होता है। वैसे सबको अगर विवेक मिल जाए और ध्यान से देखे तो सबसे जो प्यारा है वो केवल प्रभु ही है। जिस व्यक्ति से प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं, वो चाहे जितना प्यारा संबंधी हो, फिर हम उससे प्यार नहीं करते, उसको नष्ट कर देते हैं।
आग में जला के, धरती में समाधि दे करके, या जल प्रवाह करके, आदि आदि। अर्थात हमारा सबसे प्यारा जो प्रभु ही है, इकलौता बेटा है, वही पूरे संपत्ति का अधिकारी हो, पधार गया, अब रख लो, नहीं रख पाओगे। तुमने बेटा तो पांच भौतिक शरीर को माना था, जो अंदर था उसे तुम्हें परिचय ही नहीं है। जब परिचय नहीं तो संबंध कैसा? लेकिन वो कहते नहीं, वो जो था वो तो चला गया, अब ये तो माटी है, शव है, अब तो ये शरीर है। तो तुम प्यार किससे कर रहे थे? शरीर से नहीं कर रहे थे क्या? अब प्रश्न खड़ा हो गया। वो अनजाने में भी शरीर से प्यार नहीं कर रहा था, जो प्रभु है उन्हीं से प्यार कर रहा था। पर ये सत्संग के द्वारा जब अज्ञान का नाश हो जाता है, तो प्रभु में महत्व बुद्धि करके जब हम देखते, तब हमारे अंदर निरंतर भजन की वृत्ति आती है। अभी वस्तु में, व्यक्ति में, पदार्थ में, अनुकूलता प्रतिकूलता में इतना मन महत्व कर लिया है कि हमारा भजन छूट जाता है। भजन छूटने का कारण प्रभु से बढ़कर कुछ मान लिया है, इसलिए भजन छूटता है। सच्ची बात, अगर प्रभु से बढ़कर कुछ ना माने तो भजन स्वाभाविक होगा, स्वाभाविक। क्योंकि जिससे प्यार होता है, जो सबसे प्यारा होता है, वो भुलाया ही नहीं जा सकता। वो स्वप्न में भी वही आता है, जागृत में तो रहता ही है, सुषुप्ति में भी उसी में स्थिति रहती है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, निरंतर स्मृति उसी की होगी जो सबसे प्यारा है। भूल से हमने यहां सबसे प्यारा अपने शरीर को मान लिया, भूल से हमने यहां सबसे प्यारा दूसरे के शरीर को मान लिया, सबसे प्यारा पद मान लिया, सबसे प्यारा रुपया मान लिया, भोग मान लिया। ये सत्संग साधना भूल मिटाने के लिए है। सच्ची मानिए, कुछ नया प्राप्त नहीं करना है, जो आपको प्राप्त है उसी का अनुभव होता है। ये बात पहले समझ में नहीं आती, गुरु कृपा से जब अध्यात्म की ऊंचाई पर वृत्ति पहुंचती है, तब ये समझ में आता है कि जिसे हम खोज रहे थे वो कहीं और नहीं है, वो हमारी आत्मा है। आत्मा से बढ़कर कोई प्यारा नहीं। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद किशोरी महात्मानम, वो हमारी आत्मा है। ये जो हम भूल करके उसी को भूल ना मानकर सत्य माने, यही बड़ी दुर्दशा है। जो हमसे भूल हो गई, यदि हम उसे भूल मान लें तो हम मिटा सकते हैं, पर हम भूल को भूल ही नहीं मान रहे, उसे सत्य मान रहे हैं। गलती को गलती मान लिया जाए, हृदय से पश्चाताप किया जाए, तो आगे आने वाली गलती रुक जाएगी। पर हम इतने चतुर बनते हैं कि गलती को भी प्रमाणित कर देते हैं कि हम गलत नहीं है, ये गलती नहीं है। सोता हुआ पुरुष तो जगाया जा सकता है, पर जो सोने का नाटक कर रहा है उसे नहीं जगाया जा सकता। ऐसे ही भूल हुई सुधारी जा सकती है, पर भूल को भूल ना मान करके उसे सत्य और गुण मान लेना, यही हमारी सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण बन गई। ये वृत्ति जो भूल है, ना हम कभी शरीर थे, ना हम शरीर हैं, ना हम शरीर रहेंगे। पकड़ के देख लो, पकड़े हो शरीर को, कहां गई बाल्यावस्था रोक लेते, कहां गई यौवन अवस्था रोक लेते, अब आ रही मृत्यु अवस्था रोक लेना भला। तुम्हारे बस में है, तुम्हारा शरीर कुछ समय के लिए नष्ट हो जाएगा, तो भूल मिटा लो पहले से। तुम्हें कोई जबरदस्ती किसी प्रिय वस्तु से अलग करे, तब तुम्हारी दशा क्या होगी।
और यदि मुझे पहले से पता है कि वस्तु छिन जाएगी और हम पहले ही उससे अपनापन हटा दें, तो जब छीनेगी तो आपको लगेगा हमने तो पहले ही त्याग दिया था। अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते, ये सब तुझे छोड़ देंगे जिन जिन को पकड़ रखा है। फिर तेरी दुर्दशा होगी कि इनकी आसक्ति नया जन्म कराएगी। अगर विवेक है तो इस भूल को मिटा दो। अध्यात्म मार्ग भूल मिटाने के लिए है, भूल को पुष्ट करने के लिए नहीं है। हम अध्यात्म का भी प्रयोग भूल पुष्ट करने में करते हैं। शरीर स्वस्थ रहे, खूब भोग भोगूं, जो चाहूं वो प्राप्त हो जाए, ये भूल है। सच्ची मानिए बड़ी भूल है। इसी भूल को, इसी अज्ञान को, इसी मिथ्या भ्रम को मिटाने के लिए श्री भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, लीला करके, उपदेश करके जीव को परम पद प्रदान करने वाले मार्ग बताते हैं। इसी रूप में भगवान सद्गुरुदेव का रूप धारण करते हैं। इसी भाव को पुष्ट करने के लिए विविध संतों के रूप में प्रभु विचरण करते हैं। प्रभु की कृपा का साक्षात वपु भगवत प्रेमी महात्मा जन है। तो ये जो कहा गया है कि थोड़ा समय आप भजन में दीजिए, ये आपको केवल लगाने के लिए कहा गया, नहीं तो भगवान का आदेश है निरंतर भजन करो। अनन्यस चिंतयन्तु, अनन्य चिंतन, अन्य चिंतन ही ना होने पावे। कुछ घंटे यदि हम सांसारिक कार्यों में तन्मय हो गए तो पूर्व वृत्तियां संसार में रहने के कारण जो थोड़ा समय भजन में देते हैं, उस समय भी भले अंगुली पे माला चले, हो सकता है जिह्वा में नाम भी उच्चारण करो, लेकिन आपका स्मरण संसार ही रहेगा। और माला चलाने का, जिह्वा से नाम जपने का फल है स्मरण, भगवद स्मृति। गोपीजनों की महिमा शास्त्रों में परमहंसों के द्वारा वंदना करते हुए पाई गई। बड़े बड़े सुखदेव जी जैसे परमहंस गोपी चरण वंदना, उनकी महिमा का गान किया। क्यों? क्योंकि उनकी बाह्य क्रियाएं भले सांसारिक दिखाई देती हो, लेकिन उनका चिंतन सांसारिक नहीं है। बाह्य क्रियाओं में जैसे या दोहने अवहनने मथनोपलेप प्रेंखेंखनार्भरुदितो क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैन मनुरक्त धियोस्त्रुकंठ्यो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चितयाना। धन्य है ये ब्रजवासी युवती जन, गोपी जन। ध्यान दीजिए, इनकी क्रियाएं व्यवहारिक दिखाई दे रही। क्या? ये गाय दूह रही है, लेकिन श्री कृष्ण समाये हैं इनके मन में, इनके नेत्रों में। आज इतना मीठा दूध निकले, सुंदर दही जमे, उसका बहुत ही कोमल मक्खन बने, और मेरे लालजू, मेरे कृष्णचंद्र आए और मैं जैसी भावना करती हूं वैसे ही माखन पावें। मेरे कृष्ण आज जब दुग्ध पान करें इस गाय का, तो बहुत स्वादिष्ट और मीठा लगे। पूरी भावना श्री कृष्ण में मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। या दही मथते समय प्रभु की लीलाओं का गायन कैसे करे? अश्रु प्रवाह करते हुए। मनुरक्त धियोश्रु कंठ्यो, कंठ से मधुर ध्वनि में गान कर रही हूं, आंखों से अश्रु चल रहा है, और क्रिया व्यवहारिक है। घर को बुहारते समय, सोहनी झाड़ू लगाते समय, लीपते समय, बालकों को दुलार करते समय, या जो भी क्रियाएं, रसोई अमोनिया करते समय, धान कूटते समय, वो परम पवित्र प्रभु श्री कृष्ण में
अपने चित्त को जोड़े हुए रहती है, श्री कृष्ण स्मृति में तन्मय रहती है। देखो क्रियाएं क्या हैं और हमारी स्थिति क्या है। अगर हम ठाकुर सेवा भी कर रहे हैं, प्रगट में क्रिया भागवतिक है, तो हमारा चिंतन कहां हो रहा है, स्मृति किसकी हो रही, ये बात देख रही है। हमारे हाथ में माला है, हमारी स्मृति कहां है। सब साधनों का सुंदर फल महापुरुषों ने वर्णन किया है, स्मृति। एतावान योग आदिष्टो मच्छिष्य शनकादि भी क्या सर्वतो मन आकृष्य मय्याधाविष्यते यथा।